उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। डर की पुड़िया, बगदादी पुड़िया। बगदाद के लोगों, अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बगदाद में जिन्नों का साया है। और जिन सिर्फ कहानियों में नहीं होते, हकीकत में होते हैं। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी दुकान को बचाइए कोई। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यहाँ मेरे फटे मोजे जैसा शौहर उड़ा जा रहा है और तुम्हें अपने 2 कौड़ी की दुकान की पड़ी है। चिनू, अम्मी को संभालो। अलादीन, घबराइए मत चाचा, मैं आ गया हूँ। ये तो सिर्फ एक नमूना था बगदाद के लोगों, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर मिलेंगे बगदाद के लोगों। अम्मी, बगदाद में जिन आ गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। नहीं, हम तो ठंड की वजह से कांप रहे हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके ऊपर जिन चढ़ गया था। आप ठीक हैं? आप ये जिन इंसानों को चैन से जीने नहीं देंगे। ये क्या नया बता दी है? बगदाद पर जिन का साया। या खुदा रहम कर। ए खुदा, ये जिन कहाँ से आ गए हैं? ये क्या हो गया? या खुदा रहम कर। ए खुदा, या खुदा। चिनू, ये तो खुलेआम जंग का ऐलान है। हाँ आका, पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब ना जाने मेरा वो मनहूस भाई और क्या कर बैठे। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है जिन, अब जो करना होगा जल्दी करना होगा। मुझसे भी ये सब देखा नहीं जाता। तुम तैयार हो जिनू? जंग शुरू की जाए। हाँ आका, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। गुल्लू, मेरा बच्चा इतना सज धज के कहाँ चल दिया? कहीं नहीं जाएगा। तू तो जानता है बाहर शहर में जिन का कैसा कहर फैला हुआ है। तू मेरी आंखों के सामने बैठा रहे, तू कहीं मत जा। अम्मी, मुझे फातिमा से मिलने जाना है। मेरे बच्चे, अगर जिन के कहर से बचेगा तभी तो फातिमा से मिलेगा ना। लेकिन अम्मी, फातिमा बहुत मुश्किल से मुझसे मिलने आ रही है। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो जा जा जा, लेकिन मेरी एक बात सुन, ये पहन के जा। जानता है क्या है? तिलस्मी तावीज है। अरे ये कोई ऐसी वैसी तावीज नहीं है बेटा, हुकू बाबा ने खुद इस पर जादू फूंका है। ये है काले जंगल की लकड़ी। और ये उल्लू की चोंच से बने हुए मोती। और ये खतरनाक जानवरों के दांत। ये चीजें तेरी जिन से हिफाजत करेंगी। और एक चीज है बेटा, ये जानता है ये क्या है?
ये है काणी बकरी की आंख की बनी हुई अंगूठी। इन सब चीजों को पहन के रखना, जरा भी इन्हें अपने से अलग मत करना। ये सब तेरे आसपास ढाल बन के रहेंगे। फिर क्या, फिर तू जहाँ जा किसी फातिमा से मिल या किसी चुड़ैल से, कोई काला साया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत अच्छी है। बेगम, हाँ गधे का दांत नहीं दिया। ओए मियां, आप भी कमाल है। जरा मुंह खोलिए। गधे का दांत निकालूंगी तब तो दूंगी ना मेरे बच्चे को। कोई बिजिन मेरे आसपास नहीं आ सकता। गधे का दांत, गधे का दांत। गुल्लू, कसम सोने की अशरफियों की चला गया। को बाबा, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश। अर्ज किया है, बहादुरी का बन खजाना हिम्मतों का ढेर बन, बहादुरी का बन खजाना हिम्मतों का ढेर बन। ऐ मेरे मोटे बिल्ले, आज पप्पा शेर बन। अपने दिल में और जहन में आज ऐसी आग भर दे, ऐसी शम्मा तू जला के दुश्मनों को राख कर दे। शम्मा जला? कहाँ जा रहे हो चिराग के जिन? चूल्हे से आग लेने, तभी तो शम्मा जलाऊंगा। उस्ताद जी, मैं समझाता जिनू को, ठीक है? जिनू, उस्ताद जी अपने अंदर की आग जलाने की बात कर रहे हैं, अपने अंदर के जज्बे को जगाने की बात कर रहे हैं वो। तुम्हें याद है जब अंगूठी के जिन ने अपने जादुई तश्करियों से हम पर हमला किया था, तो तुमने कैसे एक झटके में हमें गायब कर दिया था, हाँ, और हमें बचा लिया था। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि सर पे मौत मंडरा रही थी और दबाव में तो आलू भी पराठा बन जाता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चिराग के जिन, मैं ये डंडा हाथ में लेकर भागता हुआ तुम दोनों के पास आऊंगा और तुम दोनों को तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, ताकि दबाव बना रहे। आते बाते नहीं चटा के जादू वाले चले पटा के कांप रही है, टांगे घूम रहा है सर। हम दोनों को जाना है घर। आका, कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ, गायब होकर दिखाओ, नहीं तो डंडा खाओगे। अरे उस्ताद जी, ये कौन सा तरीका है? कोई अपनों के साथ ऐसा करता है भला? इसका मतलब ये है कि जब तक डंडा खाओगे नहीं तुमसे नहीं होगा। आते बाते नहीं चटा के जादू वाले चले पटा के घर से आई कोई ना खबर, भाग जा चीनू वरना खुद जाएगी तेरी कबर। उस्ताद जी का टूट रहा है सब्र, पिटेगा बहुत, भाग जा घर। कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो चलो फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, कोशिश करते रहो। आते बातें नहीं चटा के जादू वाले चले पटा के कोशिश कर करके निकल गई सारी कसर, टूटने वाला है हम दोनों का सर। कुछ नहीं हुआ, चलो चलो फिर से कोशिश करो। आते बातें नहीं चटा के जादू वाले चले पटा के खाली जलेबी अब्बू समोसा लाएंगे, हम दोनों क्या हो जाएंगे। नहीं बिगा, चिनू मर गए, अब क्या करेंगे चिनू? अब हम चुकेंगे। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? खेल लग रहा है? जब मौत सामने खड़ी होगी ना तो बार बार मौका नहीं देगी। चिनू, अपने दिमाग में भरा ये डर, हारने का ख्याल सब बाहर निकाल के फेंक दो और खुद पर यकीन करो चिनू, खुद पर। जीत को अपना जुनून बना लो चिराग के जिन, डर को समोसा समझकर चबा जाओ, हिम्मत को इत्र की खुशबू की तरह अपने अंदर बसा लो चिराग के जिन, अपने बहादुरी की शम्मा जला लो। बस, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना। उस्ताद जी, मैं समझाता हूँ इसको। आओ मेरे भाई। क्या हो गया मेरे भाई? भूख लगी है? समोसे खाओगे? समोसा? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। फलूदा खाऊंगा। चिनू के पत्ता। चिनू, तुमने देखा तुमने क्या किया?
मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप हो गया। माफ कीजिए उस्ताद जी, मैंने आपको देखा नहीं। किया है कि चांद का टुकड़ा तुम्हारे पास आ रहा है फातिमा। वाह 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 वाह, ये चांद तुम्हारे पास आ रहा है फातिमा, इस जहान से चुराने जालिमा। आदम से आदम। ये क्या, अभी तक तो अंधेरा भी नहीं हुआ और लोग अपने घरों के अंदर भी चले गए। अम्मी, कोई बात नहीं, मेरे पास अम्मी की दी हुई है बकरी की आंख वाली अंगूठी है और ये जानवरों के दांत भी है। मुझे किस बात का डर, मुझे डर नहीं लगता, मैं जाऊंगा। यहाँ कोई नहीं रहता। आपको जो चाहिए वो आगे मिलेगा। वो अगले घर जाना। लोगों के पास बचने की कितनी तरकीबें हैं और मैं बांका चाइना नौजवान शिकार बन के बाहर घूम रहा हूँ। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। चाहूं तो मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस खतरे को पार करके फातिमा तक पहुंच गया तो फातिमा मेरी बहादुरी देखकर मुझे अपने सीने से लगा लेगी। अर्जुन, मुझ पर मत आना, तो अगले घर जाना। अर्जुन, मुझ पर मत आ, अगले घर जा। अर्जुन, मुझ पर मत आना। माफ कीजिए उस्ताद जी, मैंने आपको देखा नहीं। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, यकीन मानिएगा कि मैं आप दोनों की बात को समझ गया हूँ, आप दोनों की बात मानूंगा। सोच लो, अगर इस बार मजाक सूझा तो डंडा पड़ेगा। उस्ताद जी, डंडे से डर नहीं लगता, हार से लगता है। मुझे मेरी मंजिल साफ दिख रही है। अब आप मारिए। अब आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊं? यार मेरा दिमाग पे काबू क्यों नहीं है? 1000 जगह घूमता है। उसमें मायूस होने की कोई बात नहीं। आज तुमने अपनी जादुई ताकत से मुझे और उस्ताद जी को रोका है। ये बस शुरुआत है जिनू, तुम्हें खुद को भी थोड़ा वक्त देना होगा। यार मैं पिटने को तैयार हूं। नहीं चिराग के जिन, अभी तैयार होने में वक्त लगेगा, लेकिन आज तुमने अपना इरादा हमें दिखा दिया है। आज के लिए इतना काफी है।
लेकिन कल इसी इरादे के साथ तुम्हें मैदान में उतरना होगा। जी उस्ताद जी। वैसे आज की कोशिश के बाद तुमने एक कुल्फी फालूदा तो अपने नाम कर ही लिया है। सच? वो भी मैं बनाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। मैं तो डर ही गया था। अब तुम दोनों घर जाओ। हाँ। कल इसी वक्त यहीं पर मिलेंगे। हाँ। जी उस्ताद जी। शुक्रिया उस्ताद जी। आका, पूरे बगदाद से डर की बू आ रही है और ये सब मेरे उस शैतान भाई अंगूठी के जिन की वजह से है। उसने सभी जिन्नात का नाम खराब कर दिया है। अब बगदाद के सभी इंसान जिनों से नफरत करते हैं। ऐसे में मैं हिम्मत कहां से लाऊं आका? जिनू, तुम्हारी सच्चाई से तुम एक नेक दिल जिनो। उस अंगूठी के जिन के जैसे नहीं, ये सब कुछ उस अंगूठी के जिन ने किया है, तुमने नहीं किया है। मेरे भाई, तुम तो बगदाद और बगदाद के लोगों को बचाना चाहते हो। अभी ना ज्यादा सोचो मत, चलो घर, नहीं तो अम्मी से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। चलो। हाँ। हम जानना चाहते हैं कि बगदाद में क्या चल रहा है। हमने सुना है कि घरों से निकलना तक बंद हो गया लोगों का। पता नहीं आखिर बात क्या है। पूरे शहर में अफवाह फैली है कि बगदाद पर जिन्नों का साया है। लोग बाजार बंद करके घरों में छिपे बैठे हैं। ये अफवाहें बगदाद के लिए ठीक नहीं है। हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा यास्मीन? वो दरअसल हम बगदाद की खबर ले रहे थे। हम भी तुमसे वही पूछने आए थे। सब ठीक तो है ना? बगदाद में जिन्नात की अफवाहें फैली हुई हैं। हमने कितनी बार कहा है कि बिना हमारी इजाजत के नौकरों की जबान से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें महल के बाहर फेंकवा देंगे। माफ कीजिएगा शहजादी। जाओ। यास्मीन, हम बगदाद के बारे में पूछ रहे थे। वहां के लोग ठीक तो है ना? हमें उनकी फिक्र हो रही थी। हम जानते हैं तुम्हें किसकी फिक्र हो रही है, मेहर की बच्ची। तुम किसकी बात कर रही हो मेहर? हम कह रहे थे कि अब बगदाद के नौजवान ही बगदाद का कल है यास्मीन। उन्हें महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुल के बोलो मेहर, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे। हम वो अलादीन के बारे में पूछ रहे थे। वो ठीक तो है ना? अब तक तो अलादीन के बारे में छुपा रही थी, अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे सामने उसका नाम तक ले रही है। जब तो फातिमा को आ जाना चाहिए था। अंधेरा भी कितना हो गया। कहीं नहीं, फातिमा की जगह कोई और आ गया तो? वो सब तो तुम्हारा ही साथ है। उस फातिमा ने भी धोखा दे दिया। मुझे क्या? इसमें उसकी बदकिस्मती है कि उसने मुझ जैसे बांका चाला नौजवान को खो दिया। मैं तो घर चला अपने घर चला। क्षमा कीजिए।
मुझे मत क्यों? सीधा सीधा अपने घर चल, सीधा सीधा अपने घर चल। नहीं, फातिमा सालिमा, नहीं। मुझे बचाओ, अम्मी मुझे बचाओ। ये तो वही बेवकूफ है। कुछ नहीं हो सकता। हुआ जिन खुश हुआ। इस बेवकूफ से बार बार टकराने की कुछ तो वजह जरूर होगी। चलो आज तेरी ही किस्मत चमका देता हूं। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो जिन भगाओ ताबीज है, पुंगू बाबा का मंत्र है और कानी बकरी की आंख वाली अंगूठी भी है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मंत्र भी याद है मुझे। इसे लगता है कि इन मामूली टोटकों से ये मुझे रोक लेगा। अब तो तुझे सताने में और भी मजा आएगा। आटक पाटक भूतरे नाटक, आजा मेरे पास फटाफट। आ गया।